नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सीक्रेट लीक हो जाने की वजह से वर्मा फैमिली ने एक मीटिंग बुलाई। जब किसी के पास कोई आइडिया नहीं था तब शिवांक ने एक आइडिया दिया जो वीरेन को बहुत अच्छा लगा। वर्मा फैमिली एक एग्जीबिशन प्लान करती है जिसमें वो आहान को भी इनवाइट करते हैं। आहान जैस्मिन को अपने साथ ले जाना चाहता है। दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, तब जैस्मिन को मधुर नाम का लड़का छेड़ता है। मॉल की पार्किंग में पहुंचने के बाद आहान मधुर पर अटैक करता है, पर वो डॉज कर देता है। जिस तरह से मधुर ने डॉज किया था, आहान बिल्कुल हैरान हो गया। उसने कहा, तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है। ये सुनकर मधुर ने कहा, अगर तुम जान गए हो कि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूं, इसका मतलब ये है कि तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, फिर भी इतना इम्पेशेंट हो और लड़ना चाहते हो। आहान को बकवास करने का कोई शौक नहीं था, वो बस मधुर को सबक सिखाना चाहता था। उसने सोचा कि भले ही मधुर मार्शल आर्टिस्ट था पर उससे ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो सकता था, पर आहान का ये अंदाजा गलत निकला। मधुर बहुत पावरफुल था और वो लगातार आहान के अटैक्स को डॉज कर रहा था। दोनों की स्पीड की वजह से कोई भी मूवमेंट क्लियरली नजर नहीं आ रहा था। आहान ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम आखिर हो कौन? मधुर मुस्कुराया और उसने कहा, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो ये सुंदर लड़की मेरी हो जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे मधुर जो कुछ कर रहा था जैस्मिन के लिए कर रहा था। जब आहान ने देखा कि मधुर का रुकने का कोई इरादा नहीं था, तब उसने अपनी तकनीक बदल दी। अब आहान बहुत जोश में सिंक के साथ पंच और किक कर रहा था। धीरे धीरे उनका मोमेंटम बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच आहान के एक पंच की वजह से पास में खड़ी कार का शीशा टूट गया था। मधुर ने कहा, आह, मेरी कार। कोई बात नहीं, मैं नई कार ले लूंगा। अब आहान के मूव्स बहुत डेडली हो चुके थे और मधुर जानता था कि ऐसे में वो उससे लड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो उसके पास गया और उसने कहा, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही फाइट कर रहा हूं। तुम क्या मेरी जान लेना चाहते हो क्या? आहान के किलिंग मूव से वो बहुत घबरा गया था। आहान ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो। इतना कहने के बाद आहान ने उसे पंच किया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मधुर ने कहा, देखो, अगर मैं अपनी पे आ गया न तो खड़े भी नहीं हो पाओगे। आहान ने कहा, अच्छा ऐसा है तो दिखाओ क्या कर सकते हो ने तुम। इतना कहने के बाद आहान ने उसकी छाती की तरफ किक किया पर उसने डॉज कर दिया। मधुर को लगा कि अब वो उससे नहीं लड़ सकता है, इसलिए उसने भागने के बारे में सोचा। इससे पहले आहान एक और अटैक कर पाता, मधुर वहां से दुम दबाकर भाग गया। आहान ने उसका पीछा करना जरूरी नहीं समझा और मन में सोचा, पता नहीं कौन था। जब वो वापस अपनी कार के पास आया तब जैस्मिन ने परेशान होते हुए पूछा, आहान, आप ठीक हो ना? आहान ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस एक मच्छर था, भाग गया, वरना मैं उसे और अच्छे से सबक सिखाता। अब वो वापस नहीं आएगा। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जैस्मिन अपने लिए और आहान के लिए शॉपिंग कर रही थी। वो चाहती थी कि दोनों अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में जाए। आहान ने तो एक ही शॉप से अपने लिए सूट ले लिया था, पर जैस्मिन को कुछ शॉप्स घूमने के बाद भी ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया था। आहान बस जैस्मिन के पीछे पीछे चल रहा था और उसकी शॉपिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था। फाइनली जैस्मिन को एक ड्रेस पसंद आ गई और उसने वो खरीद ली। आहान वो ड्रेस उसे गिफ्ट करना चाहता था पर जैस्मिन ने मना कर दिया और उसने खुद ही पेमेंट कर दी। दोनों जब शॉपिंग मॉल से बाहर निकलकर कार के पास आए तब उन्होंने देखा कि मधुर की टूटी हुई कार अभी भी वहीं पर थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कार का बैक डोर खोला, उसमें एक आदमी को बैठा देख जैस्मिन बहुत डर गई और आहान के पीछे छुपा वो आमदी कोई और नहीं बल्कि मधुर ही था। आहान को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि ये लड़का उसकी कार में बैठा हुआ था। उसने पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मधुर ने कहा, रिलैक्स, मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ। वो बहुत कैजुअली कार में बैठा था, जैसे उसे आहान से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था।
आहान उसे घूरने लगा और उसने कहा, तुम मुझसे लड़ने नहीं आए हो, पर तुमने जो हरकत की है, तुम्हें लगता है मैं इसके बाद तुम्हें यहां से जाने दूंगा? तुमने मेरी कार का लॉक तोड़ा है, इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? मधुर ने स्माइल किया और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े आदमी हो। मनाली, शिमला, सब जगह तुम्हारी चलती है, पर जब मेरे आदमी ने मुझे ये बात बताई तब तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूं कि क्या ये सच है? तुम इतना सिंपल दिखते हो, फिर इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो? आहान ने फर्मली कहा, तुम्हें मुझसे क्या काम है वो बताओ, वरना यहां से दफा हो जाओ। अब जैस्मिन घबराई हुई नहीं थी, बस दोनों की बात को थोड़े कन्फ्यूज साथ सुन रही थी। मधुर ने डरने का नाटक किया और कहा, ओह, मैं डर गया। आप थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? आहान ने कहा, सीधा सीधा काम बोलो वरना। आहान मधुर को पंच करने के लिए तैयार था, पर वो रुक गया। मधुर ने कहा, तुम इतने बड़े आदमी हो तो तुम्हारे पास भी वर्मा फैमिली का इनविटेशन तो आया ही होगा। मना मत करना, क्योंकि मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। आहान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूं? मधुर ने कहा, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फायदा है। मैं वो चीज तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। आहान इस वक्त मधुर को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रहा है या बस दिखावा कर रहा है। उसने कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे वो चीज चाहिए? मधुर ने कहा, लगता है तुम जानते नहीं हो कि वो चीज कितनी प्रेसियस और वैल्यूएबल है। ये सुनकर आहान ने कहा, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, पर वो तो बहुत सालों से वर्मा फैमिली के पास है ना। फिर तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? मधुर ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, ये बात वर्मा फैमिली ने कही है, न कि वो चीज उनके पास है। पर इसका कोई प्रूफ है क्या किसी के पास? वर्मा फैमिली किसी विलन से कम नहीं है। जिस तरह मधुर बोल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वर्मा फैमिली से अलग दुश्मनी है, और जिस ट्रेजर के बारे में सब बात कर रहे थे उसे भी ये अच्छे से जानता था। आहान को लग रहा था जैसे मधुर और उस स्पेशल आइटम के बीच में कोई रिश्ता था। आहान ने कुछ सोचा और कहा, तुमने मुझे ये सब बातें बताई वो तो ने ठीक है, पर मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? मैं तुमसे अभी अभी मिला हूं और वर्मा फैमिली को काफी टाइम से जानता हूं, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उन पर विश्वास करना चाहिए? और अगर तुम वो चीज वर्मा फैमिली से चुराना चाहते हो, जो कि वैसे ही बहुत बुरी बात है, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों दूं? मधुर ने कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? आहान ने कहा, नहीं है। ये सुनने के बाद मधुर बहुत डिसअपॉइंट हो गया और उसने कहा, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो किंग के लिए गिफ्ट है, ये डिवाइन ट्रेजरी को खोलने के लिए जरूरी है, और अब जब वर्मा फैमिली इसे बाहर निकाल रही है तो फिर कुछ तो होने वाला है। शायद इस वजह से सी लायन टावर पर भी फर्क पड़ेगा। तुम भी तो एक ही लेवल पर फंसे हुए हो, शायद कोई सीक्रेट हो उसे पार करने का। आहान ने कहा, मैं इस सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, पर मैंने सुना हुआ है। फिर भी मैंने ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचा है जो करना इम्पॉसिबल हो। मैं बेवक्त मौत नहीं मरना चाहता हूं। आहान की टोन बहुत फर्म थी और उसने साफ साफ मना कर दिया था, इसलिए मधुर समझ गया था कि शायद उसे मनाने का कोई फायदा नहीं है। उसने कहा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि जब तुम उस चीज को देखोगे तो तुम खुद उसे पाना चाहोगे। इतना कहने के बाद मधुर वहां से चला गया। उसने आहान को बहुत बार डिस्टर्ब किया था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर क्योंकि वो कार में बैठकर जा चुका था इसलिए आहान ने उसे चेस नहीं किया। दोनों जैस्मिन के घर आ गए। मधुर के डिस्टर्बेंस के अलावा उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैस्मिन जो ड्रेस लाई थी उसे देखकर वो बहुत खुश थी। इस एग्जीबिशन के लिए वर्मा फैमिली ने बहुत मेहनत की थी। भले ही वो फेक आइटम दिखाने वाले थे, पर इसके बारे में बाहर के लोग तो नहीं जानते थे ना, इसलिए उन्हें तैयारी बहुत सोच समझकर की थी।
अगली सुबह शिवांक वेन्यू के पास खड़ा था और अंदर जा रहा था। सब कुछ ऑलमोस्ट सेट था। डेकोरेशंस, सिक्योरिटी, खाना पीना सब कुछ अच्छे से अरेंज हो चुका था। वहां पर एक एंटी थेफ्ट सिस्टम भी था जो उस आइटम के आसपास इंस्टॉल्ड था। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे उसके आसपास कोई नहीं जा सकता है। वो आइटम अभी तक वहां आया नहीं था पर फिर भी सब बहुत अलर्ट थे। वर्मा फैमिली के बहुत से गेस्ट्स आने वाले थे, इसलिए वो हॉल बहुत बड़ा और स्पेसियस था। शिवांक सब कुछ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वहां पर प्रभात आया और जब उसने शिवांक को देखा तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभात को अपने पीछे देखकर शिवांक ने कहा, अंकल, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही अरेंजमेंट्स देखने आया था। प्रभात ने कहा, अच्छा किया। वैसे तुम्हें क्या लगता है, वर्मा फैमिली को कौन धोखा दे रहा है? तुम्हारे हिसाब से घर का भेदी कौन है? इतने डायरेक्ट सवाल से शिवांक घबरा गया, पर क्योंकि सवाल प्रभात ने किया था इसलिए उसका जवाब देना भी जरूरी था। उसने कहा, अंकल, मुझे लगता है कि वर्मा फैमिली से तो कोई भी हो सकता है, पर मेरा शक सी लायन टावर पर भी है। प्रभात ने कहा, तुम्हें सी लायन टावर पर शक है? तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो गया है? शिवांक ने कहा, मैं जानता हूं कि सी लायन टावर का ऐसा करना मुश्किल है, पर आप खुद सोचिए, अगर वो ही चाहते हैं कि वर्मा फैमिली को नुकसान पहुंच जाए तो। प्रभात जानता था कि शिवांक जो कह रहा था वो सच भी हो सकता था। प्रभात ने कहा, तुमने इसके बारे में मुझे तो बता दिया है, पर किसी और को मत बताना। तुम अभी इतना सनसनी हैंडल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर शिवांक ने कहा, ये मेरा सिर्फ अंदाजा है और मुझे कोई सेंसेशन नहीं बनना है, इसलिए मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। कुछ देर बाद एग्जीबिशन शुरू हो गया। आहान ने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और जैस्मिन ने पर्पल कलर का इवनिंग गाउन। जब वो दोनों साथ चल रहे थे तब सबकी नजरें बस उन दोनों पर ही थी। वहां पर पीटर भी मौजूद था। क्या पीटर आहान और जैस्मिन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।